देखो अभी हमने जो किया था वो अनलॉफुल असेंबली किया था और मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली आता है। कुछ उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उसको हम जो है अनलॉफुल असेंबली नहीं बोल सकते हैं। उसका पनिशमेंट जो है अलग से सेक्शन है 143, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब कर लेते हैं हम आपका सेक्शन 146। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर 8 का पार्ट है। ये बात करता है राउटिंग के बारे में। देखिए राउटिंग होता क्या है, दंगा करना या बलवा, हम हिंदी में अगर इसको बोले तो ये वर्ड्स बोल सकते हैं। अगर इसमें ये कीवर्ड्स फुलफिल नहीं किए गए तो हम इसको नहीं बोलेंगे राउटिंग। जैसे कि मान के चलिए ये बनता अनलॉफुल असेंबली के साथ ही है। अगर आपको अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस सेक्शन को, इस धारा को आप इजीली समझ पाएंगे। ये क्या कहता है कि फोर्स और वायलेंस, ठीक है, जब यहाँ पर फोर्स और वायलेंस को ऐड किया जाएगा किसी भी अनलॉफुल असेंबली में, अनलॉफुल असेंबली हमने किया था 141, उसके अंदर जो और एनी मेंबर ऑफ एबव, एनी मेंबर ऑफ एबव का मतलब है ऊपर जितने भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होंगे, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, वो किसी फोर्स या वायलेंस का यूज करते हैं, दंगे फसाद करते हैं या कोई बल का प्रयोग करते हैं किसी अपराध के लिए, प्रोसिक्यूशन फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट, एक कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल असेंबली का होगा, उसमें हर मेंबर जो होगा वो गिल्टी होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ राउटिंग, जो है एप्लीकेबल होगा उस पर, जो है ऑफेंस और गिल्टी माना जाएगा कि वो आरोपी है राउटिंग का। किसका? उसने जो बल और फोर्स यूज किया है किसी अनलॉफुल असेंबली में एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए जो है हर मेंबर को गिल्ट किया जाएगा, अपराधी माना जाएगा। ठीक है, एक बार सेक्शन में देख लेते हैं। सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेनेवर फोर्स और वॉयलेंस, जब भी कभी कोई फोर्स या फिर कोई वॉयलेंस यूज्ड किया जाएगा किसी अनलॉफुल असेंबली में और बाय द एनी मेंबर या फिर किसी भी एक मेंबर द्वारा इन द प्रोसिक्यूशन इन अ कॉमन ऑब्जेक्ट सच असेंबली एवरी मेंबर ऑफ असेंबली इज गिल्ट ऑफ ऑफेंस इज राउटिंग। मान के चलो 5 लोग हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और 5 में से जो है कॉमन ऑब्जेक्ट सबके लिए, सबको पता है हम क्या करने वाले हैं, किस चीज के लिए हमारा मेन ये किया जा रहा है ऑफेंस। अगर यहाँ पे जो है पनिश किया जा रहा है 141 में अंदर, तो एवरी मेंबर इक्वली लायबल होगा राउटिंग के लिए, ये कह रहा है। अलग से इसका सेक्शन है 147 जो पनिशमेंट के बताता है। ये कहता है मे बी एक्सटेंड, ऐसे अपराधी को जो कि राउटिंग का पार्ट, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था जिसपर राउटिंग का भी लगा है, ऐसे अपराधी को 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, साथ में फाइन लगाया जा सकता है और बोथ, ठीक है, और दोनों पनिशमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया आपका 146 और 147। अब हम इसमें 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन और करेंगे जो कि है आपका 159 और 160। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आपके आईपीसी के चैप्टर 14 की। देखिए चैप्टर 14 में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को कराएंगे। जिसमें से पहला सेक्शन आता है आपका 268, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बताया गया है, देखो पहले तो समझ लें पब्लिक न्यूसेंस को समझने से पहले कि न्यूसेंस होता क्या है और कितने प्रकार के न्यूसेंस होते हैं। 2 प्रकार के न्यूसेंस हो सकते हैं। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। जब बात हो रही हो पब्लिक न्यूसेंस की तो वो अपराध आईपीसी में फॉल करेगा, और अगर प्राइवेट न्यूसेंस की बात हो रही है तो ये आपका टॉर्ट में चला जाएगा, वो सिविल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बात हो रही है पब्लिक न्यूसेंस की। पब्लिक न्यूसेंस पहले तो समझे, न्यूसेंस का मतलब होता है इनकन्वीनियंस या फिर अनरीजनेबल, इंटरफियर कर रहे हैं आप किसी के कार्य में जिससे जो है पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आईपीसी बात कर रहा है पब्लिक न्यूसेंस की। अब ये पब्लिक न्यूसेंस किस तरीके से, क्या कौन से कीवर्ड्स हैं जिनसे ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट कहती है कि मान के चलो पब्लिक न्यूसेंस, आप कोई ऐसा कार्य करते हो, any person do any act which is guilty of illegal omission, यानी कि कोई पर्सन कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वो गिल्ट हो सकता है, गिल्टी हो सकता है कोई इलीगल कार्य, ओमिशन के लिए। ओमिशन मींस इलीगल मिस्टेक के लिए, सेक्शन 33 में डिस्क्राइब किया गया है इसको। ठीक है, फिर बात करता है कॉज एनी कॉमन इंजरी। यहाँ कॉमन, ये कह रहा है
पब्लिक एट लार्ज को, बहुत सारे लोगों को जो है या तो उससे इंजरी हो सकती है। इंजरी को डिस्क्राइब किया गया है आपके सेक्शन 144 आईपीसी में। और कह सकता है कॉज, उससे क्या हो रहा है, इलीगल ओमिशन से आपके किसी कार्य से किसी पर्सन को कॉज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, या तो कॉमन इंजरी हो सकती है, या डेंजर खतरा हो सकता है, या अनोयनेंस हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और होगी ये पब्लिक एट लार्ज को होगी, बहुत सारे लोगों को होगी। किसी प्राइवेट पर्सन को होगी तो टॉर्ट इसमें फॉल नहीं करेगा, वो टॉर्ट में फॉल करेगा। और ये कहता है पब्लिक जनरल ड्वेल्स और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या बता रहे हैं ये कह रहा है कि आसपास के पड़ोसी को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आपके किसी कार्य से, ठीक है। और फिर उसने कहा नेसेसरी कॉज इंजरी ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर अनोयनेंस टू पर्सन, या हो सकता है कि आपके किसी एक्ट द्वारा, किसी कार्य द्वारा लोगों को इंजरी हो सकती है, बाधा क्रिएट हो सकती है, डेंजर हो सकता है, अनोइंगनेस क्रिएट हो सकती है। और पब्लिक राइट है ना, जहां जनता का अधिकार है उसका जो है इन्फ्रिंज कर रहे हो आप, तो यही पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड हैं, ठीक है, जिनको हमें अपने माइंड में रखना होगा कि अगर इन कीवर्ड्स में से आप कोई ऐसा एक्ट करते हो तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि मान के चले म्युनिसिपैलिटी का काम है आपके घर से कचरा लेके जाना। अब ये कचरे की गाड़ी आती है, लेकर जाती है, जो लेने के साथ साथ ये आधा रोड पे फैलाती जा रही है, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर वहां पर जो गटर के डब्बे जो है वो खाली खुले हुए रखे हैं, जिसमें कोई गिर जाता है, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे जिसमें पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है, हम उसको जो है पब्लिक न्यूसेंस बोल सकते हैं। हम आपके सेक्शन देखिए, अभी हम कर रहे हैं आईपीसी का आपका चैप्टर 14, जिसमें हम कर चुके हैं आपका 268। अब बात हो रही है सेक्शन 269 की और 217 की। ये ऐसे दो धाराएं हैं जो कोविड के टाइम पर बहुत ही उभर कर आई, ठीक है, काफी यूज में आई, तो समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। देखो 269 क्या कहता है, 269 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। ये कहता है आप अपनी लापरवाही से कोई ऐसी बीमारी को इन्फेक्ट कर रहे हो या स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, जिससे किसी दूसरे वाले की लाइफ को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो पहला कीवर्ड क्या है, पहला ये नेग्लिजेंटली होना चाहिए, क्या, कोई भी इन्फेक्शन का फैलना, और ऐसा वो इन्फेक्शन हो जिससे सामने वाली पर्सन की जान जाने की संभावना हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उसकी फ्यूचर में जान जा सकती है, या कोई ऐसी बीमारी है जो उसके जीवन के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, ठीक है। तो इसके कीवर्ड है कोई अनलॉफुल तरीके से या नेग्लिजेंटली कोई ऐसा कार्य कर देता है जब उसको पता है और रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव को आपका एक्सप्लेन किया है सेक्शन 226 में, ठीक है। उसको पता है कि मुझे ये बीमारी है, और ये कहता है कि उसको रीजन टू बिलीव था, उसको पता था मेरा ये कार्य करने से सामने वाले की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है और इन्फेक्ट हो जाएगी या स्प्रेड हो जाएगी वो जो है उसको डिसीज, ये जो सामने वाली डिसीज है उसकी लाइफ को डेंजर पहुंच सकती है। यहाँ देखो एक चीज समझे, यहाँ बोला है एनी डिसीज, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कौन सी बीमारी है, ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड टाइम में, कोरोना वायरस के समय में आपको पता था ये कोविड नाम की बीमारी है, इससे सामने वाले की आपको एक ऐसा वायरस हो गया है जिससे जो है इजीली सामने वाले को स्प्रेड हो सकता है और इजीली उनकी जान जा सकती है। अगर मुझे पता था, जैसे कि आप कनिका वाला केस देखेंगे, जो कनिका थी सिंगर जो फॉरेन से आई थी, उनको पता था कि मुझे कोविड है, फिर भी वो आई है एयरपोर्ट पे और यहाँ पर आकर उन्होंने स्प्रेड किया, तो उनको जो है 269 के लिए ही लायबल किया गया था, ठीक है। तो यह वो उसी के बारे में बात करता है कि कोई भी ऐसी बीमारी, मान के चलो एक पर्सन है जिसको कोविड है, उसको पता है कि मुझे कोविड है, कोविड के बाद भी वो आप घर से बाहर निकलते हो, सामने वाले पर्सन को